नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल फिर होगी बारिश, अलर्ट जारी। जानिए अपडेट। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से थमी हुई मानसून की रफ्तार ने लोगों को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मानसून के भी फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बुधवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे, पर बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 14 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है। 14 सितंबर को भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 15 और 16 सितंबर को बारिश थोड़ी कम होने की संभावना है, जिससे कोई अलर्ट नहीं है। कंडाघाट में बनेगी एक और समानांतर टनल, जल्द बनेगी डीपीआर। एनएचएआई ने लगाए टेंडर जाने। कालका शिमला एनएच पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए सोलन कैथली घाट के बीच कंडाघाट में एक और सुरंग बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये नई टनल मौजूदा समय में बन रही सुरंग के समानांतर बनाई जाएगी। मकसद है कि हाईवे पर ट्रैफिक बाधित न हो और आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही अलग अलग सुरंगों से हो, यानी एक टनल शिमला से आने और दूसरी चंडीगढ़ की ओर जाने वाली वाहनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर प्रक्रिया जारी कर दिए गए हैं और चयनित कंपनी की ओर से जल्द सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे में टनल निर्माण की रूपरेखा और अनुमानित लागत तय की जाएगी। नई टनल बनने से खासतौर पर शिमला से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ब्यास नदी का बहाव बढ़ा, फंसे 2 लोग। एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल्लू में ब्यास नदी में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये दोनों रात के समय नदी किनारे गए थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वे एक छोटे से टापू पर फंस गए। उन्हें पूरी रात उसी टापू पर बितानी पड़ी। सुबह जब स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और एनडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। लगभग 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद टीम ने रस्सी और अन्य उपकरणों की मदद से दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला। प्राकृतिक आपदाओं के कारण का पता लगाएंगे शोधकर्ता, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनेगा। एचपीयू के शोधकर्ता प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का पता लगाएंगे। एचपीयू के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर की टीमें फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने के साथ ही लोगों से बातचीत के आधार पर शोध करेंगे। वहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में इसको लेकर सर्वे शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय कैंपस कम्युनिटी के अपने ध्येय पर काम कर रहा है। इसको लेकर इटली के पडुवा विवी और नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया गया है। प्रदेश में साल दर साल प्राकृतिक आपदाओं की घटना में बढ़ोतरी हो रही है, वह सभी की चिंता का विषय है। हर एक व्यक्ति को जानना चाहता है कि प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। हिमाचल भारी बारिश से बाधित हुए दाखिले, स्नातक में प्रवेश की तिथि बढ़ाई, जोन स्तरीय टूर्नामेंट रद्द। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुलपति की मंजूरी के बाद निजी और सरकारी कॉलेजों में प्राक शास्त्री और अन्य पूंजी स्नातक डिग्री में प्रवेश लेने का एक और मौका दिया है। मौसम और अन्य कारणों से जो छात्र स्नातक में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे 20 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेज में प्रवेश के सभी शर्तें लागू रहेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से बीते दिनों जारी हुई 10वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन के तहत कई विद्यार्थी पास हुए हैं। ऐसे में इन्हें भी जमाई कक्षा में दाखिले देने के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने जो भी स्नातक में प्रवेश की अंतिम तिथि को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर थी। कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से अगर कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने से वंचित रह गया है तो वो प्रवेश ले सकता है।